हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर स्वागत है। तो ये हमारा 3 बजे जो अपलोड होती है क्लास प्रतिदिन, आप लोग जरूर देखिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट हम 50 क्वेश्चन कराते हैं और बिल्कुल समझाते हुए, ठीक है। तो ये ज्यादा क्लास लंबा नहीं रहता है, 12 से 15 मिनट का क्लास रहता है, ठीक है। तो आज हमारा जो सीरीज है वह 37 सीरीज है, ठीक है। 37 नंबर का है और क्वेश्चन जो जाने वाली है 1801 से लेकर के 1850 तक। इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं या 1800 तक प्रश्नों का, तो आप जा करके प्ले लिस्ट में सीरियल वे में देख सकते हैं। और ये लंबा क्लास, लंबा सीरीज चलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यूटी इसमें जरूर बनाइए। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन एक मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। मूल अधिकार आपको पता है कि अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में है। तो इसमें जो मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ठीक है। ये प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। आप बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं, ठीक है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया है। तो आदित्य L1 जो है कहां से लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और कब लॉन्च किया गया है, तो 2 सितंबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहां पर था कर दीजिए। अगला प्रश्न है, कह रहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, तो किस अनुच्छेद में, बताइए। निजता के अधिकार को रखा है तो वह किस अनुच्छेद में, क्या 19 में, 14 में, 20 में या 21 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 में, ठीक है। 21 में। 20 और 21 ऐसा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रीय आपात के समय जो है ये दोनों का जो है रद्द नहीं किया जाता है। मतलब जैसे राष्ट्रीय आपात लगता है तो मौलिक अधिकार को क्या कर दिया, रद्द कर दिया जाता है। लेकिन 20-21 छोड़ के, 20-21 छोड़ करके रद्द किया जाता है। 14 में क्या है, तो कानून के समक्ष समानता है। और 19 में क्या है, तो स्वतंत्रता के अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न, तो इसमें हम लिखेंगे नहीं, जो भी डिस्कशन होगा मैं अपने मुंह से बोलूंगा और आपको सुनना है ध्यान से। निम्न में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज्य का प्रतीक है, राज्य लिख दीजिए, है ना, राज्य का प्रतीक था, प्रतीक था। तो बताइए किसका था, तो ये कैसा रंग था, तो सफेद था। कैसा था, सफेद, सफेद रंग था। तो निम्न में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज्य का प्रतीक था, तो ये सफेद था। बिरसा मुंडा की अगर हम बात करते हैं तो इनको धरती आबा के नाम से जाना जाता है और मुंडा विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो 1899 से लेकर के 2000 ईस्वी में देखा गया था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा विद्रोह अगर पूछेगा कब हुआ था, तो 1899 से 1900, 2000 नहीं, 1899 से 1900। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो शरणार्थी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मनाया जाता है 20 जून को। कब मनाया जाता है, 20 जून को। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, तो मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है, जनसंख्या दिवस। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू किया था। एयर एम्बुलेंस मतलब एम्बुलेंस तो पता ही है, लेकिन एयर एम्बुलेंस की शुरुआत जो है ये सबसे पहले झारखंड ने किया था। झारखंड हमारा बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और उत्तराखंड भी अलग कब हुआ था, 2000 में हुआ था। अगला प्रश्न, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का स्थान है खुशहाल में, हैप्पीनेस में भारत का जो स्थान है वो 126वां है। कितना है, 126वां है। निम्न में से कौन सा देश आसियाना के सदस्य नहीं है, बताइए। तो आसियाना का सदस्य जो है इसमें अगर देखा जाए तो बांग्लादेश नहीं है, ठीक है, बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है, तो जो नए सदस्य चुन करके आते हैं लोकसभा में उसको क्या करना है, तो शपथ दिलाना है। उसको क्या करना है, तो शपथ दिलाने का काम किया जाता है इस प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। और इसका चयन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। सत्रिया, सत्रिया नृत्य का संबंध जो है वह किस राज्य से है, तो सत्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ये असम से संबंधित है। किससे संबंधित है, असम से।
असम से है, ठीक है, किसे है, असम से। अगला प्रश्न है, प्रयागराज शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो प्रयागराज में अभी जो है क्या लगा हुआ, कुंभ मेला, जिसमें जो कुंभ मेला लगा हुआ है। तो यही कह रहा प्रयागराज जो शहर है वो जो है कहाँ है, तो गंगा और यमुना के संगम पर है। कहां पर है, तो गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। कह निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में आया था, और इसमें 3 गो सदस्य था, 3 गो था, जिसमें था पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। विलियम बॉर्ड नहीं था, ठीक है। तो इसमें कह रहा कौन नहीं था, तो कौन नहीं था, तो ए नंबर नहीं था। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन है, तो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, ठीक है। एगो काम करता है, एगो कानून बनाता है और एगो न्याय करता है, ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, और ये रेटिना पर बनता है। कहां पर, रेटिना पर बनता है। और आंख का जो दान किया जाता है वो रेटिना ही दान किया जाता है। कौन सा भाग दान किया जाता है, रेटिना, रेटिना, ठीक है। और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो ये आइरिस, आइरिस को क्या करता है, तो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। संसद की प्राक्कलन समिति है, तो प्राक्कलन जो समिति है इसमें टोटल 30 गो सदस्य होता है, और कहां से होता है, तो लोकसभा से। कहां से, लोकसभा से, ठीक है। और ये जो है सत्ता, इसका जो अध्यक्ष होता है सत्तारूढ़ दल से होता है, ना कि विपक्षी से, ठीक है। तो संसद की जो प्राक्कलन समिति है ये एक अस्थायी है, अस्थायी समिति है। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो रोहतांग दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? जिनका बीज, बिच्चा जिसको बोलते हैं, फल के अंदर नहीं हो तो उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहेंगे, या तो फिर आवृत बीजी, आवृत आवृत बीजी कहेंगे। क्या कहेंगे, आवृत बीजी, आवृत बीजी या जिम्नोस्पर्म कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्या है, देखिए, जिनके बीज, ये तो हो गया जिम्नोस्पर्म। किस राज्य के मैटी केले का जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य का जीआई टैग मिला है मैटी केले के? तो ये तमिलनाडु का। किसका है, तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन, मल्ल महाजन पद की राजधानी कहाँ था? मल्ल, मल्ल जो महाजन पद था, पहले कितना महाजन पद था, 16 था, तो उसमें एक मल्ल था। तो मल्ल का जो महाजन पद की राजधानी था वो कुशीनगर था। क्या था, कुशीनगर था। मगध की बात करते हैं तो गिरिब्रिज था, गिरिब्रिज या राजगिरी मगध के। हाटक किसका था बताइए, कोटली, हाटक, ये सब कमेंट करिएगा। गंगा का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो गंगा का जो डेल्टा है वह कैसा उदाहरण है? तो ये चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। कैसा है, चापाकार, चापाकार। रिंग गार्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? रिंग गार्ड, रिंग गार्ड एक शब्द है जो कि किस खेल से संबंधित है? ये बास्केटबॉल से है। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। रिंग गार्ड किससे है? तो बास्केटबॉल से। निम्न में से किस नदी के सहायक नदियां का गलत मिलान का पहचान करें? तो ये जो है कृष्णा की जैसे क्या है, तो कृष्णा का झेलम नहीं होता, ठीक है, यही सही है। तो कृष्णा का जो है ये भीमा हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा, ठीक है, माल प्रवाह हो जाएगा, घाट प्रवाह होगा। ये सब कृष्णा की सहायक नदी है, ना कि झेलम है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत है, तो गलत कौन हो जाएगा, ये नंबर। बाकी सब ठीक है, गोदावरी, इंद्रावती, यमुना, चंबल, ब्रह्मपुत्र के तीस्ता हो जाएगा। फ्यूज का तार जो है विशिष्ट प्रतिरोध इसका क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। निम्न में से कौन प्राथमिक ईंधन है? तो प्राथमिक ईंधन की अगर हम बात करते हैं तो ये नेचुरल गैस है। कौन है? नेचुरल गैस जो है प्राथमिक ईंधन है। भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत की दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और इसका जो अवस्थिति है 6 डिग्री 8 मिनट पर, 6 डिग्री 8 मिनट, 6 डिग्री 8 मिनट, 6 डिग्री
8 मिनट पर अवस्थित है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा कौन क्या है? उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु जो है, उत्तरी बिंदु हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपको किबुथी की बात करते हैं तो पूर्वी बिंदु हो जाएगा, और पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोती। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि सोना पानी ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सोना पानी जो ग्लेशियर है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। निम्न में से कौन सा देश ताइवान को देश का हिस्सा मानता है? तो ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है, तो वह कौन मानता है? ये चाइना है। कौन है? तो चाइना है। एडवर्ड जेनर ने किसका विकास किया? तो एडवर्ड जेनर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है चेचक का टीकाकरण का विकास किया। चेचक के टीकाकरण की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? तो ऑक्सीजनेटेड वाटर की अगर हम बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो कैश फॉर वेस्ट योजना जो प्रारंभ किया गया था ये पटना के द्वारा। किसके द्वारा? पटना। किस राज्य से लोकसभा में एक सीट पर निर्वाचन किया जाता है? मात्र एगो, मात्र एगो। तो इनमें से अगर देखा जाए तो मिजोरम से जो है एक सीट चुन करके आता है। कर थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड शब्द का जो प्रयोग है वह किसके लिए? तो विकासशील देशों के लिए। किसके लिए? विकासशील देशों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, कह रहा कि गंगई कोड चोलपुरम का निर्माता कौन है? तो गंगई कोड चोलपुरम का जो निर्माता है वो आपको कौन है? तो राजेंद्र प्रथम है। राजेंद्र प्रथम है। अगला प्रश्न, अगला है, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो सितार के उस्ताद मतलब सितार के जो है ज्ञाता कौन है? तो पंडित रविशंकर है। पंडित रविशंकर। भारत में सितार के उस्ताद किसको कहते हैं? तो पंडित रविशंकर को। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो पहले भारतीय संगीतकार की अगर हम बात करते हैं तो ये भानु अथैया है। कौन है? कौन अथैया? तो भानु अथैया। अगला क्वेश्चन है, नवरोज भारत में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज जो बलबन ने शुरुआत किया था एक जो है पर्व है ये पारसियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो पारसियों के द्वारा जो है ये आपको मनाया जाता है। पहले पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? पैरा ओलंपिक जो विकलांग लोग रहते हैं, ठीक है, तो पहला पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला की अगर हम बात करते हैं 1960 में, 1960 ईस्वी में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल जो विश्वविद्यालय है वो आपको मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर के इम्फाल में। इम्फाल क्या है? उसका राजधानी है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था ये 1928 में जीता था। कब जीता था? 1928 ईस्वी में। 1928। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। क्या है? तीरंदाजी है। फ्लाइंग फिश किसका उपनाम है? तो फ्लाइंग फिश की बात करते हैं तो ये माइकल फेल्प्स का उपनाम है। माइकल फेल्प्स का। अगला प्रश्न, करा कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? तो सर्वप्रथम जो जनगणना कराया था वो किसने कराया था आपको? तो स्वीडन ने। किसने कराया था? स्वीडन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो आपको करनाल में है। करनाल कहाँ है? तो हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में है। शारदा सदन की स्थापना किसने किया था? बताइए। शारदा सदन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है रमाबाई। किसके द्वारा? तो पंडित रमाबाई के द्वारा जो है शारदा सदन की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय कौन थे? तो गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बात करते हैं तो ये आपको थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति होगा
ये अनुच्छेद 63 कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 63। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के अध्यक्ष वही होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि पहले उपराष्ट्रपति पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? एस राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? बताइए, उर्दू में, संस्कृत में, हिंदी में या फिर बांग्ला में? तो वाचस्पति जो पुरस्कार है ये आपको संस्कृत भाषा में दिया जाता है, सांस्कृतिक साहित्य में, संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि 2011 नहीं, ये अगले सेशन में होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक जो है 1849 तक ही था। तो ये हमारा क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा आप अपने कमेंट बॉक्स में। और 3 बजे प्रतिदिन ये हमारा अपलोड होता है शाम में, तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा तो भी हम जो है कंटिन्यू इस रास्ते पर चल पाएंगे। ठीक है, और जो भी देखते हैं एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।